पीने के पानी में जहर मिला चुके हैं। मणिपुरी मैतेई हिंदू जो है वो रहने के लिए अभी जगह नहीं है। हमारे बच्चे भाई को मारना शुरू किया, रातों रात घर जलाना शुरू किया। शुरुआत उन्होंने किया है। एक घर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? एक आदमी इंसान मर जाता है पर बना नहीं पाता, पर इतना मुश्किल से बनाते, रातों रात 5 मिनट में वो घर जला दिया। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मैतेई कम्युनिटी के लोग जो हैं एक प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। क्या स्थिति है वहाँ अभी मणिपुर में? वहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति है। वहाँ पे लोगों को जिंदा मार के फेंका जा रहा है। एंड देन अभी रिम्स हॉस्पिटल में 28 बॉडीज़ पड़ा हुआ है। वहाँ पे पीने के पानी में जहर मिला चुके हैं। मणिपुरी मैतेई हिंदू जो है वो रहने के लिए अभी जगह नहीं है। और वहाँ पे चोचामपुर में मैतेई हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, कुकी मैतेई हिंदू को टारगेट किया है। हाँ, मतलब मैतेई हिंदू को कुकी टारगेट कर रहे हैं। कुकी ने टारगेट किया, हमने नहीं किया। कुकी लोग ने हमें मार रहा है। तो क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत इमिग्रेशन है सबसे पहले तो। कुकी लोग, ठीक है, उन लोगों ने हमारे बच्चे भाई को मारना शुरू किया, रातों रात घर जलाना शुरू किया। शुरुआत उन्होंने किया है। नहीं, एक रैली हुई थी ट्राइबल्स की। हाँ। और उस रैली में वो लोग जुटे थे, उसके बाद से फिर हिंसा भड़की। उसके बाद वो गलत ऐसे फैलाया जा रहा है कि मैतेई लोग वो माइनॉरिटी है, ठीक है, और उनके लोग हमें जुल्म किया जा रहा है। मैतेई लोग ने उन लोगों को मार रहा है, रहने के लिए जगह नहीं है, ये लोग वे करके बहुत सारे अफवाह फैला जा रहा है जो गलत है। क्योंकि स्टार्ट उन्होंने किया है। अभी भी वही लोग टेररिस्ट से मिलके वो लोग खुलेआम बंदूक मार रहा है, बम फिट कर रहा है, पानी में जहर मिला, ये सब कुकी लोग ही कर रहा है। मणिपुरी तो अभी भी चुप है। अभी तो हमारा भी अभी जो हम जो रैली जो पीसफुल रैली जो कर रहा है, ये भी हम कुछ नहीं चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहन जो फंसा पड़ा है उसको बस घर सेफली घर पे लाए। लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो मैतेइयों की है ना ये मणिपुर में? हाँ, मैतेई की है। और वो मैतेई हिंदू हैं। हाँ, पर अभी कुकी लोग वो ओबीसी कैटेगरी में है। हाँ जी, हाँ जी। तो ट्राइबल में उनको सरकार कह रही थी कि ट्राइबल कम्युनिटी में आप चले जाइए, या उनको लाना चाहती, इसका विरोध कर रहे हैं। डिमांड किया था गवर्नमेंट को कि शेड्यूल ट्राइब डिमांड किया, तो वो गवर्नमेंट मानने भी वाले हैं। पर वो लोग नहीं चाहते कि हम एसटी बने। एसटी बनने से क्या फ़ायदा होगा आप लोग को? हम लोग का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मणिपुर में पॉपुलेशन मणिपुरी मैतेई जो है ये कम हो रहा है। तो हमारे लिए एसटी बनना ही एक ऑप्शन है। नहीं तो त्रिपुरा में जो त्रिपुरी ख़त्म हो गया, उसी तरह मणिपुरी मैतेई भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आप पॉपुलेशन नहीं है। तो अभी मैतेई जो है वो ओबीसी कम्युनिटी में है और जनरल है? हाँ जी, दोनों है या दोनों है। तो जनरल में कितने परसेंटेज मैतेई होंगे? वो एग्जैक्ट हमें वो करना पड़ेगा। एक मतलब बोलूँ आप डाटा, मतलब जैसे 3% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का है, 32% शेड्यूल ट्राइब का है, 17% ओबीसी का है, जिसमें मैतेई भी शामिल है, राजकुमार भी हैं, मैतेई भी हैं, मैतेई ब्राह्मण भी हैं, जो मैतेई हिंदू है जो ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं। हाँ जी। और जनरल में कौन कौन मैतेई आते हैं? जनरल में रिजर्व कैटेगरी में जो मैतेई ही बोलते हैं ना, जो हिंदू नहीं है उसको बोला जाता है मैतेई। हाँ, मैतेई को। तो आप लोग की पॉपुलेशन तो मेजोरिटी है, लेकिन मणिपुर में उतना मेजोरिटी नहीं है अभी, इसीलिए तो हम लोग एसटी डिमांड कर रहे हैं ना। लेकिन ये है कि जो शेड्यूल ट्राइब में बेली एरिया में जो मैतेई है बस वही है, बाकी हिल स्टेशन बाकी सिर्फ ट्राइब। हिल स्टेशन में आपके लिए जमीन खरीदने की सहूलियत नहीं है। आप वहाँ बस नहीं बस सकते। मैतेई लोग जो नहीं बस सकते। हिल स्टेशन में सिर्फ ट्राइबल को ट्राइबल ही अपॉर्चुनिटी है। पर ये कॉन्फ्लिक्ट कब से शुरू हुआ है मैम? ये इधर जो एक रैली होती है उसके बाद से क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जरा उसके बारे में बताएंगे अगर आपकी जानकारी हो तो। अब इतना तो मेरा जानकारी नहीं है अभी, पर क्योंकि ये सारे कहानी बताने चलेगा तो बहुत टाइम भी लगेगा। नहीं, जिस दिन से वो एक रैली हुई ट्राइबल्स की, जिसमें सारे ट्राइबल्स रिसेंटली सारे ट्राइबल्स की एक रैली हुई, उसके रैली के बाद से ही शाम से ही आगजनी शुरू हो गई। हाँ जी, उन लोगों ने खुद स्टार्ट किया ये सब कहानी, और वो लोग अभी भी चल रहा है ये। लेकिन मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि मैतेई लोग बहुत नाराज़ थे, चूँकि वो विरोध कर रहे हैं कि आप ट्राइबल कम्युनिटी में मत शामिल होइए, और इसके बाद मैतेई लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। मैतेई लोग ने अटैक करना शुरू नहीं किया। उन लोगों ने बोलने से पहले ही उन्होंने हाथ लगाना शुरू किया। बचाव के लिए तो करेगा ना हम भी कुछ भी,
बचाव के लिए, बचाव में ही हमने ये सब हाथापाई बचाव में ही हो रहा है, बाकी सब हमने स्टार्ट नहीं किया है, उन लोगों ने स्टार्ट किया है, मारना पीटना, काटना, मार के फेंक देना, ये सब, और घर जलाना। किसी का एक घर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, एक आदमी इंसान मर जाता है पर बना नहीं पाता, पर इतना मुश्किल से बनाते, रातों रात 5 मिनट में वो घर जला दिया, कितना घर जला रखा है। अच्छा, की पोजीशंस पे कौन लोग हैं जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं नौकरियों में, वो सब कौन लोग हैं? मैतई की संख्या ठीक ठाक है? मैतई की संख्या ठीक ठाक नहीं है अभी, बड़े यहाँ पे भी। चीफ मिनिस्टर आपकी कम्युनिटी से है? हमारी कम्युनिटी से है, पर चीफ मिनिस्टर भी अभी चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहा। बीजेपी के सपोर्टर्स भी माने जाते हैं मैतई, और अभी तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और मणिपुरी में है। बीजेपी मणिपुर में है, बीजेपी है, हमारा जो सरकार है बीजेपी सरकार है, पर अभी बीजेपी का सरकार चुप है। 30 MLAs है वहाँ पे, वो चुप है, हमारे 2 MP है वो भी चुप है, अभी कोई नहीं हमारे मदद के लिए बाहर नहीं आया कोई भी। मैतई कम्युनिटी से कितने MLA हैं? मैतई कम्युनिटी से मे बी अप्रॉक्स 20 से ऊपर तो है। 20 से ऊपर है। मुख्यमंत्री भी आपकी कम्युनिटी से है? हाँ जी। और उसके बाद मतलब आप लोग को लगता है कि आप लोग सफरर हैं? हाँ, हम लोग सफर हैं। मीडिया पर से लोगों को तो चुप करने के लिए, चुप रहने के लिए बोला जा रहा है, जो भी बंदूक उठाएगा या मारना शुरू करेगा तो हमें पकड़ के जेल में डालेगा, ऐसे बोल के हमें कर्फ्यू रखा जा रहा है, वहाँ पे निकलने नहीं दे रहा घर से, और वो लोग खुलेआम बंदूक मारे जा रहे, वही लोग कर रहे हैं, कुकी लोग ही स्टार्ट। तो इससे तो लगता है ना कि शायद मैतई लोगों ने अटैक किया हो पहले। हम मैतई लोग ने स्टार्ट नहीं किया, कुकी ने स्टार्ट किया था, और अभी भी कुकी लोग ने इतना मैतई को मार दिया है कि कल रात तक के न्यूज़ में कि आज सुबह तक मणिपुरी मैतई ख़त्म हो जाएगा करके। लेकिन ये पूरी लड़ाई शुरू हुई इसलिए क्योंकि मैतई को ट्राइबल कम्युनिटी में डाला जा रहा है, वो भी नंबर 1 है। देन नंबर 2 हमने पॉपी प्लांटेशन जो है, पॉपी जो गंजा जो है वो लगाया जा रहा था वहाँ पे इलीगली, तो उसको हमने ख़त्म करना, एक बीजेपी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू उसको काटा जा रहा था, तो उसी से भी शुरू हो गया, क्योंकि उसका खाने पीने का उसका रास्ता वहीं से था। गवर्नमेंट को लेकर क्या ओपिनियन है? गवर्नमेंट पर क्या कहेंगे, चाहे वो मणिपुर गवर्नमेंट हो या केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट? मैं गवर्नमेंट से इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी जो वहाँ पे जो लड़ाई हो रहा है वो बंद कराए सबसे जल्दी, एंड देन उसके बाद जो बच्चे लोग जो फंसा पड़ा है उसको सेफली घर पे लाइए। तो मुझे अभी त्रिपुरा से फ़ोन आया था, अगरतला से, वो कुकी कम्युनिटी के थे, वो कह रहे थे कि हम लोगों पर अटैक हो रहा है। यहाँ मैतई कम्युनिटी है, वो कह रहे हैं कि हम पर अटैक हो रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वहीं से, एक ट्राइबल की बड़ी रैली हुई थी, और वो लोग चाह रहे थे कि जो मैतई कम्युनिटी जो है वो वहाँ जनरल में भी है और OBC में भी है। सरकार की कोशिश है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, कि मैतई कम्युनिटी को भी ट्राइबल में डाला जाए, क्योंकि उनको 32% रिजर्वेशन है और हिल एरिया में उनको बसने की अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद से मैतई और ट्राइबल के बीच ये सारा विवाद शुरू हुआ। एक बड़ी बैठक हुई थी, बड़ी मीटिंग हुई थी ट्राइबल्स की। वहाँ 2% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को, 17% OBC को है, जिसमें मैतई कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग आते हैं। जनरल कम्युनिटी में भी मैतई आते हैं, मैतई ब्राह्मण्स, राजकुमार, ये सब OBC कम्युनिटी में है। ट्राइबल को वहाँ 32% रिजर्वेशन है, और सरकार की कोशिश थी कि ट्राइबल कम्युनिटी में मैतई को डाला जाए, और इसी को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ है। उसके बाद से आगजनी और हत्याएं शुरू हुई है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से लगातार डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। असम राइफल की डिप्लॉयमेंट बढ़ी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है, शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन लगभग दोनों तरफ का कहना है, ट्राइबल्स कह रहे हैं कि हमें हमला किया गया, हम पर हमला किया गया है, मैतई कह रहे हैं कि हम पर हमला हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा जो वहाँ अगर आबादी के हिसाब से बात करें तो मैतई लोग जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया में भी हैं, पावरफुल कम्युनिटी है, शहरों पर उनका वर्चस्व है, शहर में भी वो हैं, मुख्यमंत्री भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, बीजेपी के समर्थक भी हैं लोग। तो मामला यही है कि ट्राइबल कम्युनिटी में वो मैतई को डालना चाह रहे थे, ट्राइबल इसका विरोध कर रहे हैं जो पहले से ही ट्राइबल कम्युनिटी में हैं। ये पूरा मामला है, और लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से फेल है, और वहाँ जिस तरह की हिंसा हुई है उसको लेकर दिल्ली में राजनीति लगातार गरमा रही है, और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर अटैक कर रही है कि मणिपुर जल रहा है। चूँकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए विपक्षी पार्टियां अटैकिंग मोड में हैं, और उनको लगता है कि इस मामले को तुल दिया जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा मणिपुर का नुकसान हो रहा है, और संपत्तियां जल रही है,
लोग बेघर हो रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो पूरा मामला यही है कि ट्राइबल कम्युनिटी में मैतेई कम्युनिटी को डालने की कोशिश हो रही थी। मैतेई कम्युनिटी जो है वो डोमिनेटिंग है, वहाँ मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी पर उनका कब्ज़ा है, वो उनके डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मैतेई ब्राह्मण्स है, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और जनरल कम्युनिटी में भी है। ट्राइबल जो है इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद से वहाँ हिंसा भड़की हुई है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, इस मामले में आप विस्तार से अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि मणिपुर के ताज़ा हालात क्या हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।